हेलो डियर्स। तो आज हम शुरू करेंगे वेक्टर के दूसरे लेक्चर को। पहले लेक्चर में हमने वेक्टर और स्केलर की डिफिनीशन पढ़े थे और इसके साथ साथ हमने वेक्टर के जो टाइप्स थे ये वगैरह हमने पढ़े थे। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरह बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। तो आज का टॉपिक्स हम शुरू करेंगे। तो और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स विद अरियान 8234। फर्स्ट ईयर फिजिक्स हमने शुरू किए हैं और इसके साथ साथ नाइन्थ क्लास का फिजिक्स भी पैरेलली इसके साथ जारी है। तो हम आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी स्केलर या फिर एनी नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एनी स्केलर या एनी नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर के साथ, तो इस वेक्टर पे इस नंबर का, स्केलर का क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हम आज पढ़ेंगे। एनी नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो वो अगर हम मल्टीप्लाई कर ले किसी वेक्टर के साथ तो उस वेक्टर पर क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हम आज पढ़ेंगे। तो पहले ये पढ़ते हैं। व्हेन, नोट में ये कर ले, व्हेन अ वेक्टर, जब कोई वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय positive number, then its direction is change. You will change by 0 degree. by 0 डिग्री। इसका क्या मतलब है? जब हम कोई वेक्टर मल्टीप्लाई कर ले किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, कोई पॉजिटिव नंबर है वो हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसके डायरेक्शन में क्या चेंज होगा? उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, 0 डिग्री के साथ चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्या मतलब है? इसका? अगर कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज वेक्टर हमने पढ़ा था, अगर कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसके साथ हमने लेट्स सपोज ये है 2 मीटर, कितना है? 2 मीटर है। कोई वेक्टर ए वेक्टर है जो कि 2 मीटर है, ए वेक्टर है जो कि 2 मीटर है। अगर हमने इस वेक्टर को, ए वेक्टर है 2 मीटर, इस वेक्टर को हमने डबल करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 2 2 4 मीटर हो गया, 2 2 4 मीटर हो गया, 2 2 4 मीटर हो गया। तो अब क्या होगा? अब ये 2 मीटर है तो इसके साथ साथ ये एक्सपेंड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये टोटल कितना बन गया? ये 2a बन गया। 2a कितना है? 4 मीटर बन गया। तो देखें जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में ये एक्सपेंड हो गया, लेंथ उसका बढ़ गया 4 मीटर। तो पॉजिटिव नंबर क्या है? 2 है। पॉजिटिव नंबर 2 है, 2 इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया किसी वेक्टर के साथ तो ये 4 मीटर बन गया। तो जब हम कोई वेक्टर मल्टीप्लाई कर ले पॉजिटिव नंबर के साथ तो उसकी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन है, 0 डिग्री के साथ चेंज होगा। 0 डिग्री का चेंज मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जिस तरह वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। तो देखें अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है? तो अब हम किस तरफ जाते हैं? दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है? इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिया? तो इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है? when
a vector, जब कोई वेक्टर is multiplied by नेगेटिव नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, देन its डायरेक्शन will change by 180 डिग्री। जब हम कोई वेक्टर मल्टीप्लाई कर ले, नेगेटिव नंबर के साथ, किसके साथ? नेगेटिव नंबर के साथ, देन इट्स डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन सेम जो है चेंज हो जाएगा 180 डिग्री पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, अगर इस ए को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, लेट्स सपोज एनी नंबर जो है मैंने -1 ले लिया, -1 ए, तो -1 ए क्या बन जाएगा? -a बन जाएगा ना, वही है बिल्कुल, मैग्नीट्यूड इसके वही है। लेकिन जब हमने a लिख लिया तो a ये है, लेकिन जब -a आ गया तो इसका ये डायरेक्शन नहीं होगा, तो इसका डायरेक्शन -a का डायरेक्शन क्या होगा? पहले डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन चेंज, कितना चेंज? देखिए पहले डायरेक्शन ये था, अब -a डायरेक्शन उल्टा हो गया, इस साइड पे अब ये एक्सपेंड होगा, तो देखिए तो कितना चेंज हो गया, इसमें कितना एंगल है, इधर कितना एंगल है? 180 एंगल के साथ ये चेंज होगा। जब कोई नेगेटिव नंबर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 डिग्री पर चेंज होगा, उसी तरह अगर कोई वेक्टर है मेरे पास, लेट्स सपोज ये है, इसको मैं b का नाम दे देता हूं, तो देखिए -b क्या होगा? -b सेम मैग्नीट्यूड होगा, इसका सेम मैग्नीट्यूड, लेंथ में सेम होगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन कितना चेंज हो गया? 180, ये पहले इस साइड पे था, अब नीचे 180 डिग्री पर चेंज, एंगल कितना, डिफरेंस इसमें कितना है? 180 डिग्री पर चेंज हो गया, तो इसको हम व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर, जब कोई एनी नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन कितना चेंज होगा? 180 डिग्री पर चेंज होगा। तो देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और पॉइंट, multiplication of any number या फिर स्केलर with a vector जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए किसी स्केलर का, स्केलर का विद अ वेक्टर, किसी वेक्टर के साथ, then it can change, ये चेंज कर सकता है क्या? मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मे बी बोथ, दोनों को चेंज कर सकता है, मे बी बोथ, एंड it may have same as it is, जिस तरह है उसी तरह ही हो जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर विद अ वेक्टर, जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए किसी नंबर का विद अ वेक्टर, देन इट कैन चेंज, तो ये चेंज कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है? देखिए तो चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड का मतलब उसी वेक्टर का लेंथ की ऊपर उसका असर हो सकता है, एक्सपेंड हुआ था ना, लेंथ चेंज हो सकता है। तो देखिए आप केसेस में हम पढ़ेंगे किस तरह होता है। डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, मे बी बोथ, दोनों को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज कर सकता है,
एंड इट मे हैव सेम एज इट इज, तो इन दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक ही, मतलब किसी रिमेन सेम भी हो सकता है, रिमेन सेम भी हो सकता है। तो किस तरह, हम अब जनरली एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो उसके थ्रू हम पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसके थ्रू हम अब पढ़ते हैं। देखें किस तरह पढ़ते हैं। जनरली we can write, हम लिख सकते हैं generally that k into a is any vector while k is any scalar number। देखें a as vector, ये क्या है, वेक्टर है, एनी वेक्टर है। k क्या है मेरे पास, एनी स्केलर नंबर, एनी स्केलर नंबर, ये एनी स्केलर नंबर है। ये k जो है 0 भी हो सकता है, +1 -1 हो सकता है, +2 -2, इस तरह ये जाओ, इसके ऊपर जाओ, तो इस तरह हो सकता है k की वैल्यू ये हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, अब मतलब हम केसेस में पढ़ेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, केस ये वेक्टर है, किसी स्केलर को मैंने मल्टीप्लाई, जिस तरह 2a मैंने लिखा था, ये 2 है, ये कोई भी वैल्यू स्केलर नंबर 2 हो सकता है, जिस तरह +2 मैंने +2 लिया था, एक बार मैंने -1 ले लिया था, -1 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, b के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसका डायरेक्शन नीचे हो गया था। -1 को -1 को a के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, a वेक्टर के साथ, तो उसका डायरेक्शन अपोजिट 180 पर गया था। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए अगर k का वैल्यू, अगर k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू f k इज इक्वल टू +1, जब k का वैल्यू +1 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ +1 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए, +1 आ जाए, तो वेक्टर रिमेन सेम होगा, वेक्टर रिमेन सेम, वेक्टर रिमेन सेम, सेम होगा वेक्टर, वेक्टर रिमेन सेम, वेक्टर रिमेन सेम। तो ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों, एक तो ये पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन मतलब कि अगर हम किसी चीज को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगा। 1, अगर 1 हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले या किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, जिस तरह अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, ये एग्जांपल के तौर पे ले लूं, 1000 के साथ मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 1000 ही आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। तो इसी तरह ये अगर +1 है, पॉजिटिव का मतलब ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, और ये 1 का मतलब ये मैग्नीट्यूड की भी चेंज नहीं, रिमेन सेम, वेक्टर रिमेन सेम, तो ना ही डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 किस तरह है, f k is greater than +1, जब k ग्रेटर हो जाए किससे, +1 से, मतलब कि +2 आ जाए, +3 +4 इस तरह आ जाए, k ग्रेटर हो जाए +1 से, +2 +3 +4 +5 इस तरह 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाए, कोई भी नंबर ले आए, लेकिन 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो उस लिहाज में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, देखें उस केस में क्या होगा, इस केस में ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज्ड, देखें मैग्नीट्यूड चेंज होगा। क्या मतलब है, अगर कोई वेक्टर है मेरे पास, लेट्स सपोज इधर हम लिख लेते हैं, अगर कोई वेक्टर है मेरे पास, जो मैंने एग्जांपल ले लिया था, ए वेक्टर है 2 मीटर है,
अगर मैं 2 ले लूँ, 2 ले लिया था इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 4 एक्सपेंड हुआ था, ओनली उसके लेंथ में चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था, सीधा ये एक्सपेंड हो जाएगा, सीधा ये एक्सपेंड हो जाएगा, 4 मीटर टोटल बन जाएगा, 4 मीटर टोटल बन जाएगा। तो डायरेक्शन वही थी, ओनली मैग्नीट्यूड विल चेंज, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा। अगर इस तरह मैं 3 ले लूं तो 3a 3 2 6, तो ये 6 मीटर बन जाएगा, तो ये 6 मीटर बन जाएगा, मतलब कि डायरेक्शन वही है, सीधे वही सिमत में जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, लेंथ मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होगा, मैग्नीट्यूड विल चेंज। अच्छा, केस नंबर 3 की तरफ जाते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ये केस नंबर 3 क्या है, देखें। एफ के इज इक्वल टू -1। जब k जो है, k का फॉर्मूला क्या था, k इंटू वेक्टर, जब ये k क्या हो जाए, -1 हो जाए, क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो इसका क्या होगा, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, डायरेक्शन विल चेंज, तो इसका सिर्फ डायरेक्शन q -1 है, -1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो वही नंबर आता है, देखें 1 है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो वही नंबर आता है, लेकिन -1 है, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को, उसके सिमत को चेंज कर देता है। अगर कोई वेक्टर इस तरह है तो इसको सेम मैग्नीट्यूड में उसी डायरेक्शन में कर दे, अगर कोई वेक्टर इस तरह है तो इसको सेम मैग्नीट्यूड में उसकी डायरेक्शन को चेंज कर, तो इसको इस तरह कर देती है, माइनस नेगेटिव साइन। अच्छा, ये था इसका थर्ड केस। अब फोर्थ केस की तरफ जाते हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4, तो देखें, एफ के इज अगर कि हम -1 से, मतलब -2 ले ले, के -2 -3 लेस देन क्या ले लें, लेस देन 1 ले, -1 ले ले, इसका मतलब क्या है, -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह जाओ, ये वैल्यू ले लें, लेस देन -1 से लेस ले ले, तो लेस देन -1 का मतलब क्या है कि एक तो ये डायरेक्शन, नेगेटिव साइन क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, और ये 2 3 4 5 1 तो सेम वही नंबर, अगर हम मल्टीप्लाई करते तो सेम आता था, लेकिन 2 इसकी मतलब कि लेंथ में या फिर मैग्नीट्यूड में ये इजाफा करेगा, तो इसके साथ तो हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट कैन चेंज, इट विल चेंज, क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा, क्योंकि 2 3 4 5 6 ये सब ग्रेटर हैं, अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड का वर्स भी ज्यादा करेगा। इट विल चेंज मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर कोई वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर ले और -1 से लेस नंबर हो, -2 हो, -3 -4 -5 -6 इस तरह, कोई -7 इस तरह जाओ, अगर ये होगा तो ये 2 3 4 5 6 ये मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, एंड डायरेक्शन को चेंज करेगा, नेगेटिव साइन जो है ये डायरेक्शन को भी चेंज करता है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को चेंज करता है। इसके बाद एक और है केस नंबर 5, तो केस नंबर 5 में क्या कहते हैं, देखें, केस नंबर 5 इस तरह है,
सारे नंबर हमने पढ़ लिए, सारे नंबर 1 पढ़ लिया, -1 पढ़ लिया, -1 से ग्रेटर, +1 से ग्रेटर हमने पढ़ लिया 2 3 4, और -1 से कम -2 -3 -4 ये भी हमने पढ़ लिया। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रह गया 0, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रह गया 0। केस नंबर 5, केस नंबर 5 में हम क्या स्टडी करेंगे कि अगर k का वैल्यू 0 आ जाए, f k इज इक्वल टू 0, k 0 हो जाए तो इस वेक्टर पर क्या असर होगा, तो इस वेक्टर पर क्या असर होगा। अगर हम देखें 8 में चेंज, 8 में चेंज व्हाट मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। कब चेंज करेगा, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, एंड डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बन जाती है। जब कब बन कर मतलब कि चेंज कर सकते हैं, जब ए मेरे पास नल वेक्टर ना हो, जब वेक्टर मेरे पास ए जो हो, जब ए ये नल वेक्टर ना हो मतलब 0 ना हो, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर सकता है। जब ए नल वेक्टर ना हो, अगर ए ऑलरेडी 0 हो, अगर 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही आएगा ना। अगर 0 ना हो, 0 ना हो तो k 0 हो, k को हम 0 ले ले तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करेगा, चेंज करेगा। तो इसके अलावा एक और है, इसके साथ साथ अगर a मेरे पास 0 हो, इट में सेम तो सेम किस तरह, मैग्नीट्यूड इट में सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कब सेम होंगे, सेम तब होंगे जब मेरे पास ए जो हो ये नल वेक्टर हो, ए मेरे पास क्या हो, नल वेक्टर। अगर ए ऑलरेडी 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 0 होगा। और ए अगर ऑलरेडी 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, और डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्रेरी। अगर इसके साथ हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड फिर क्या होगा, 0, मैग्नीट्यूड फिर 0 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, आर्बिट्रेरी। इसका मतलब ये है अगर ए मेरे पास 0 ना हो, ए मेरे पास 0 ना हो, के हमने 0 ले ली, तो इसके साथ साथ अगर लेट सपोज ए को मैं ले लूं, लेट सपोज में हम कहते हैं इधर एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये है, अगर हमारे पास ए है 2 मीटर, कितना है 2 मीटर हमने ले लिया, या फिर इस तरह कहते हैं 2i हमने ले लिया, ठीक है 2i हमने लिया। अगर हम इसके साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे, हम 0a, ठीक क्या बन जाएगा, 0i बन जाएगा। देखिए अगर वेक्टर नल वेक्टर ना हो, 0 ना हो, 0 नहीं है ना 2i, तो इसने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, 2 से 0, 2 से मैग्नीट्यूड को चेंज, 2 से 0 में आ गया। और डायरेक्शन पहले 2i x एक्सिस पर 2 यूनिट जा रहा था, x एक्सिस पर 2 यूनिट जा रहा था, लेकिन अब 0 इसमें आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इसका हो गया, आई डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो फिर 0, जब डायरेक्शन 0 हो जाए, जब मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो रिजल्टेंट इसका डॉट आता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसके डॉट, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट में हमें डॉट देते हैं, जो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इसका होता है। क्या होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसकी 0 जब मैग्नीट्यूड हो जाए तो ये क्या देता है, हमें आर्बिट्रेरी डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन भी चेंज हो गया। लेकिन अगर ये ऑलरेडी 0 है, अगर ये ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, तो क्या होगा, अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना, मैग्नीट्यूड पर तो कोई असर नहीं होगा और ना ही डायरेक्शन पे। इट में सेम कब होगा, जब ये नल वेक्टर होगा, जब ये नल वेक्टर होगा, या फिर 0 वेक्टर हम इसको भी कहते हैं, ये नल वेक्टर या 0 वेक्टर होगा, इसको हम फिर क्या कहेंगे, नल वेक्टर। अच्छा, इसके बाद कुछ जनरल डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन करते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जनरल डिस्कशन ये है कि हर 2 वेक्टर के दरमियान एंगल, एक इनर एंगल होती है और एक आउटर एंगल होती है, एक इनर एंगल होती है और एक जनरल डिस्कशन है
कोई हास नहीं है। अगर दो वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर हैं, लेट्स सपोज ये है और दूसरा ये है, दो वेक्टर, इसको ए का नाम दे दिया मैंने, इसको बी का नाम दे दिया मैंने, एक को हमने ए का नाम दे दिया और दूसरे को बी का नाम, तो एक ये एंगल है θ1 और एक ये एंगल है θ2। तो देखें, एक θ1 है, दूसरा दूसरा θ2 है। तो देखिए इधर, इसको हम इनर एंगल कहते हैं, इनर एंगल, इनर एंगल या फिर स्मॉल एंगल, या फिर हम इसको इफेक्टिव एंगल कहते हैं, इफेक्टिव एंगल, इफेक्टिव एंगल। ये θ2, ये मेरे पास आउटर एंगल है, आउटर या लार्ज एंगल, लार्ज एंगल, इसको एन इफेक्टिव एंगल कहते हैं, एन इफेक्टिव एंगल हम कहते हैं, एन इफेक्टिव एंगल हम इसको कहते हैं। तो देखें मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब ये था कि मैक्सिमम एंगल इन दोनों वेक्टर में कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंगल इन दोनों वेक्टर में कितना हो सकता है। आप देखें जरा, मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है दो वेक्टर का, मैक्सिमम एंगल दो वेक्टर का कितना हो सकता है। तो देखें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखें इधर से, देखें इधर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर से हम ये कर सकते हैं। देखें, अगर कोई वेक्टर है, मेरे पास ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, इसके बरक्स अगर कोई वेक्टर है तो ये दूसरा ये है, तो इसमें θ1, इसमें θ2, इसी तरह अगर हम इसको और इस साइड पे ले आए, ये है θ3, θ3 अगर हम इसको बिल्कुल प्लेन कर दें, मतलब एक वेक्टर ये है ए और एक बी है, देखें एक, तो देखें इसमें कितना है, इसमें θ4 ले ले, θ4, तो फिर इसको नीचे और ले जाते हैं, पहला वेक्टर ये है ए, दूसरे को हमने इस तरह ले लिया बी को, तो ये θ5। तो देखें हमने क्या क्या देखना है इसमें कि एंगल किस में ज्यादा है, ये θ1 है, ये सिर्फ θ1 है, तकरीबन 90 से कम है, ये 90 है, ये 90, अगर ये 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, इसमें कितना है 180, लेकिन इसमें कितना है, ये क्या है 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, मतलब कि अब दोबारा जा रहा है 180 पर, 180 पर दोबारा जा रहा है, 180 पर अगर हम इसको इधर लेके आए तो फिर ये जीरो बन जाएगा एंगल, तो फिर ये जीरो बन जाएगा एंगल। तो इसका मतलब ये है 180 से ज्यादा एंगल दो वेक्टर के दरमियान, 180 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता, 180 से एंगल ज्यादा नहीं हो सकता दो वेक्टर। द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये नोट कर लें कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 हो सकता है। मैक्सिमम एंगल हम किस तरह लिख सकते हैं, मैक्सिमम, ये नोट कर लें, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180, दो वेक्टर के दरमियान ज्यादा से ज्यादा एंगल 180 हो सकती हैं। इसका रेंज क्या है, रेंज 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल, 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर इसके साथ साथ 180 के साथ लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसका क्या है, रेंज है, इसका क्या है, रेंज है। फॉर ऑल एंगल्स हम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, थीटा 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा which is less than or equal to 180 degree, theta is greater than or equal to 0 and theta is less than or equal to 180 degree। ये है इसका रेंज, इसका रेंज। इसके बाद हम वेक्टर एडिशन की तरफ जाते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या है। वेक्टर एडिशन क्या है,
ये जनरल सी कुछ बातें थी, ये इसलिए मैंने की, जरूरी थी। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन कि हम किस तरह 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर को आपस में ऐड कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस of combining two or more vectors to get a single vector, single vector is called vector addition, अच्छा, इसके साथ साथ ये भी लिख लें, the single vector which we get from the combination of two or more vector is called resultant vector। समझा? तो इसका मतलब क्या है? सादा सा अल्फाज में मैंने लिखे हैं, वो तरीकाकार, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर, वो तरीकाकार जिसकी वजह से हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं, टू गेट अ सिंगल वेक्टर, ताकि हमें एक वेक्टर मिल जाए, टू गेट अ सिंगल वेक्टर, जिसकी वजह से हमें एक वेक्टर हासिल होता है, तो उसको हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। क्या? वेक्टर एडिशन। तो जो वेक्टर जो वेक्टर सिंगल हमें मिल जाता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर, जब हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को आपस में ऐड करते हैं, जिससे हमें एक वेक्टर हासिल होता है, तो उस एक वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, देयर आर 2 वेज, हमारे पास क्या है? 2 तरीकाकार हैं। कितने? 2 तरीकाकार है। देयर आर 2 वेज टू ऐड वेक्टर्स, देयर आर 2 वेज, there are 2 ways of adding vectors। हम अभी पहले को स्टडी करते हैं हेड टू टेल रूल। क्या? हेड टू टेल रूल, इसको हम चलो स्टडी करते हैं। अच्छा, 2 तरीकाकार है जिसकी वजह से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। पहला क्या है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल पहले पढ़ते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल को हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको ग्राफ से ही, शेप से ही हासिल करते हैं। ग्राफिकल मेथड या फिर हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ऐसे क्यों कहते हैं अभी समझ जाएगा। हेड टू टेल रूल, it is also called graphical method या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड। इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं और ग्राफिकल मेथड भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसका पॉइंट्स में ये ऐड कर दो, इट इज लेस एक्यूरेट। ये क्या है? लेस एक्यूरेट है, बट मोर इंफॉर्मेटिव। ये लेस एक्यूरेट है
लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट पर हमें इंफॉर्मेशन, ग्राफ होता है ना, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। इट इज लेस एक्यूरेट बट मोर इंफॉर्मेटिव, बट मोर इंफॉर्मेटिव, ये मोर इंफॉर्मेटिव, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन हमें देता है। इट इज लेस एक्यूरेट, इट is not 100% correct, it is not 100% accurate, ये 100% accurate नहीं होता, ये 100% accurate नहीं होता। एंड इससे जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो ग्राफिकल होता है, वो ग्राफिकल, क्योंकि हमने वेक्टर जो ड्रा किए होते हैं वो ऑलरेडी ही क्या होते हैं, ग्राफिकल होते हैं, इसलिए ये भी ग्राफिकल होते हैं। तो रिजल्ट जो हमें मालूम हासिल होता है वो भी ग्राफिकल होता है। लेट्स सपोज, चलो इसे मिटा देते हैं और इसके बाद हम वेक्टर को शुरू करते हैं कि किस तरह हम ऐड करेंगे। नहीं पहले इस तरह करते हैं, अच्छा एक लाइन लिख लेते हैं, चलो लाइन को छोड़ो, वो डायग्राम से हम समझाएंगे आपको, डायग्राम से आपको बहुत समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज दो वेक्टर है मेरे पास, एक ए है और एक बी है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमने इसकी रिजल्टेंट को मालूम करना है कि रिजल्टेंट इसकी क्या है। तो देखें, लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, क्या ए वेक्टर है, तो इसके साथ साथ हमारे पास बी वेक्टर है। लेट सपोज हमारे पास बी वेक्टर ये है, ये हो गया बी वेक्टर। तो इन दोनों को ऐड इस तरह करेंगे कि पहले वाले को ड्रा करेंगे, पहले वाले को ड्रा करेंगे और दूसरे वाले का टेल जो है वो फर्स्ट के हेड पर रखेंगे। पहले वाले को ड्रा करेंगे और दूसरे वाले के टेल को हम फर्स्ट वाले के हेड पर रखेंगे, फर्स्ट वाले के हेड पर रखेंगे। तो इससे किस तरह, देखें ये मैंने ए को ड्रा कर लिया, ए को मैंने ड्रा कर लिया और बी को किस तरह ड्रा करूंगा, फर्स्ट वाले, सेकंड जो वेक्टर है इसकी टेल जो है फर्स्ट वाले के हेड पर रखूंगा, रख लिया, ये बी बन गया, ये बी बन गया, ये बी मैंने ऐड कर लिया। लेकिन अब रिजल्टेंट इसके किस तरह मालूम करेंगे, रिजल्टेंट हम इस तरह मालूम करेंगे, टू गेट अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर हम किस तरह करेंगे, मालूम किस तरह करेंगे, फर्स्ट वाले का जो टेल होता है और दूसरे वाले का हेड, रिजल्टेंट का हेड जो होता है वो सेकंड वाले के हेड के साथ हम मिलाएंगे, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। देखिए ये टेल टू टेल, हेड टू हेड बन गया और ये टेल टू टेल, तो ये क्या बन गया, रिजल्टेंट, क्या बन गया, रिजल्टेंट, जो कि बराबर होगा ए प्लस बी के, इसके बराबर होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। लेकिन ये याद रखें, फिर कह रहा हूं याद रखें, ए और बी से जो वेक्टर हमें मिल गया, रिजल्टेंट जो वेक्टर हमें मिल गया, ये मैग्नीट्यूड में ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा। मतलब ये लेंथ जो है प्लस ये लेंथ जो है, इसको हम 8 करेंगे, लेट्स सपोज ये 5 मीटर है, 3 मीटर है, 5 + 3 8, तो ये 8 मीटर नहीं होगा, 8 मीटर से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन ये इफेक्ट एक जैसे कराया, असर जो है, इफेक्ट जो है रिजल्टेंट वेक्टर का बराबर होगा ए प्लस बी वेक्टर का, ए प्लस बी वेक्टर का। अच्छा, हेड टू टेल रूल हम इसे इसलिए कहते हैं दैट वी कैन स्टेट इट, हम इस तरह स्टेट कर सकते हैं, स्टेट इस तरह कर सकते हैं कि द टेल, इस दूसरे का टेल जो है, द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर या द टेल ऑफ द बी वेक्टर is placed on the head of the first vector, that the tail of the second vector is placed on the head of the first vector. And to get a single vector, we will draw the head of the resultant to the head of the resultant
will attach to the head of the second vector and tail of the resultant will attach to the will connect to the first vector. इसका मतलब क्या है, हम फिर से स्टडी करते हैं, इसको बयान करते हैं. द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द फर्स्ट वेक्टर and then join the head of the resultant to the head of the second vector and tail to the first vector. इसलिए हम इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं. इसलिए हम इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं. अच्छा, फॉर मोर वेक्टर इस तरह किस तरह होगा. फॉर मोर वेक्टर लेट सपोज मैं मोर वेक्टर के लिए करते हैं. मोर वेक्टर के लिए देखें, उम्मीद है समझ आ गई होगी. लेट सपोज ए बी सी डी मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं. फॉर मोर वेक्टर्स लेट सपोज मेरे पास ये ए वेक्टर हैं, ये मेरे पास बी हैं, ये मेरे पास सी हैं, ये मेरे पास डी है. ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. इसको ऐड किस तरह करेंगे. पहले ए प्लस बी को करेंगे. ए प्लस बी को कर लें. ये मेरे पास ए बन गया, ए, और इसके साथ साथ अब बी है ना. अब क्या है, बी. मैंने बी को ड्रा कर लिया, अब ये बी बन गया. तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मालूम करना है. क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट. इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरह मालूम कर सकते हैं. इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह मालूम कर सकते हैं ना, हमने पढ़ा था. टेल को टेल के साथ मिलाएंगे और हेड को हेड के साथ. तो ये ए प्लस बी बन गया. क्या, ए प्लस बी. अब ये दोनों वेक्टर को छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें. अब तीसरा वेक्टर आपने ड्रा करना है, सी वेक्टर. इन दोनों को मैंने क्या कहा, इग्नोर करना है, बस छोड़ देना, क्योंकि ये इफेक्ट के लिए काफी है. ए प्लस बी सी जो वेक्टर है इसका हेड ये है, तो तीसरे का या फिर दूसरे का टेल जो है फर्स्ट वाले के हेड पर रख दें. सी एस से शुरू करना है. सी के साथ हमने ये सी हो गया. ये क्या हो गया, सी हो गया. अब ए बी और सी, इसको हम आर, ए बी को हमने आर का नाम दे दिया, आर का नाम हमने रिजल्टेंट का नाम दे दिया. तो देखें इन दोनों से जो वेक्टर अब हमें हासिल होगा, इन दोनों से ए बी मतलब आर और सी के दरमियान, तो किस तरह, हेड के साथ रिजल्टेंट जो होगा, हेड के साथ और टेल के साथ. ये हो गया. इसको लेट सपोज R1 का नाम दे दिया, तो इसको R2 इज इक्वल टू R1 प्लस सी. तो देखें हमने क्या कर दिया, पहले ए को ड्रा कर दिया और हेड टू टेल रूल के मुताबिक बी के टेल को फर्स्ट वाले के हेड पर रख दिया, और ए बी का जो रिजल्टेंट था हमने मालूम किया R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये मालूम हो गया. अब इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दें. एक मिनट, सॉरी फॉर वेटिंग. ओके, इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दें और ए बी सी जो वेक्टर हमें हासिल हुआ है, जिसका हेड ये है, तो इसका टेल हमने किस पर रखना है, इसके हेड पर रख दिया. तो अब इन दोनों के दरमियान रिजल्टेंट क्या होगा, सी और ए प्लस बी के दरमियान रिजल्टेंट ये होगा. अब इन तीनों को, इस लाइन को नेग्लेक्ट कर दें, इसको छोड़ दें. अब R1 प्लस सी मतलब कि इन सारों का इफेक्ट के लिए ये काफी है. इन सारों के लिए कि इफेक्ट ए प्लस बी प्लस सी और ये जो है इसकी इफेक्ट के लिए ये काफी है. अब ये लाइन जो है, इस लाइन के हेड के साथ ये हम टेल लगाएंगे. इसके हेड के साथ हमने टेल किस तरह लगाना है, ये लगा लिया, डी इसी डायरेक्शन में. तो देखें इन दोनों के दरमियान अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट. इसके हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ मिला लें, तो ये हो गया रिजल्टेंट. ये हम सारे
ए प्लस बी प्लस डी, ये सारों का रिजल्टेंट हो गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सारों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। फिर से एक बार समझाता हूं। हमने ए को ड्रा कर दिया और बी को इस तरह ड्रा कर दिया कि बी का टेल जो है ए के हेड पर आ गया। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हम किस तरह मालूम करेंगे कि फर्स्ट वाले के टेल को रिजल्टेंट के टेल के साथ मिलाएंगे और हेड को हेड के साथ मिलाएंगे। हेड को हेड के साथ मिला लिया और टेल को टेल के साथ, इससे ए प्लस बी का रिजल्टेंट हमें मालूम हो गया। अब ए बी को हमने छोड़ दिया, ए प्लस बी का रिजल्टेंट आ गया है, बस ये काफी है। और ए प्लस बी के हेड को सी के टेल के साथ हमने मिला लिया, सी के टेल के साथ हमने मिला लिया। अब a प्लस बी का रिजल्टेंट जो था और c का वेक्टर का रिजल्टेंट हम अब दोनों को हम मालूम करेंगे, तो ये इसका रिजल्टेंट आ गया। तो r1 का टेल और c का हेड आपस में मिला लिया, तो ये मेरे पास r2 आ गया। अब d को इसके साथ r2 के साथ मिलाएंगे, r2 के साथ हमने मिला लिया तो d आ गया, तो ये इसका रिजल्टेंट मुकम्मल रिजल्टेंट, मुकम्मल रिजल्टेंट मतलब r2 के टेल को और डी के हेड के साथ हमने मिलाया, तो ये पूरा के पूरा रिजल्टेंट आ गया, ये पूरा के पूरा रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर था, हमें मालूम हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर की डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं? अ वेक्टर मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। अ वेक्टर which is the same effect is the combined effect of all the vector to be added is called resultant vector। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है कि a vector which is the same effect, एक वेक्टर जो हमें मिल जाए जिसका इफेक्ट असर सेम हो, इज द कंबाइंड इफेक्ट, जो सारे वेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने क्या किया, ए बी सी डी आपस में मिला लिया, इससे हमें एक आर आ गया एक आर। ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर नहीं था, क्योंकि ए बी सी डी इस तरह था, ए बी सी डी, ये लेंथ कितना है? बहुत लंबा है, लेकिन आर के बनिस्बत, सिर्फ आर के बनिस्बत ये लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इफेक्ट में ये बराबर था, वेक्टर विच इज द सेम इफेक्ट, इसके इफेक्ट सेम हो, इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल, इन सारे के जो वेक्टर मैंने ऐड किए इनकी इफेक्ट के बराबर वो आर ही काफी था, इफेक्ट में ये आर ही काफी था, ऑफ ऑल द वेक्टर टू बी एडेड, जो हमने ऐड किए इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अच्छा एक वेक्टर है मेरे पास ए है, टू टेल रूल के मुताबिक ये है बी, इसका रिजल्ट इस तरह नहीं ड्रा करते हैं, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि एक दूसरा है मेरे पास बी। ठीक है, तो देखें रिजल्टेंट किस तरह मालूम होगा? रिजल्टेंट हेड को हेड के साथ मिलाएंगे, टेल को टेल के साथ मिलाएंगे, तो ये मेरे पास क्या हो गया? रिजल्टेंट ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी का मतलब ये है, अच्छा ए प्लस बी का मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि हमने ए वेक्टर ले लिया और इसके साथ साथ बी वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेट सपोज कुछ होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ
तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर नहीं है इसके। मतलब ये है, अगर हम ए का मैग्नीट्यूड ले ले, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले ले प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले ले, तो ये बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? आर के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये लेट्स सपोज 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो टोटल कितना होगा? 30 मीटर। लेकिन ये 30 मीटर नहीं होगा। हो सकता है 30 मीटर हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सॉरी 30 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, 30 मीटर भी हो सकता है, और 30 मीटर से, ऐसे ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। किस तरह? एग्जाम्पल के तौर से मतलब ये है, अगर ये 10 मीटर है और ये 20 मीटर है, 10 मीटर और ये 20 मीटर, तो कितने हो गए? 30 मीटर। तो 30 मीटर से रिजल्टेंट ज्यादा नहीं हो सकता। 10 मीटर से कम, 30 माइनस 10 20 मीटर से कम नहीं हो सकता। इसके दरमियान हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 इस तरह हो सकता है। रिजल्टेंट जो है ये 30 मीटर हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इसके दरमियान भी जो हिस्सा है वो भी हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर हो, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर हो, लेकिन इफेक्ट के लिहाज से ये बराबर होगा। इफेक्ट के लिहाज से ये बराबर होगा। इफेक्ट के लिहाज से ये बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि R जो हमें मिल गया, सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, R जो हमें मिल गया, ये इफेक्ट वाइज A प्लस बी के बराबर हैं। इफेक्ट वाइज A और B के बराबर हैं। अच्छा, ये था लेक्चर रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। कुछ R इज इक्वल टू A प्लस बी हमने अभी फाइंड किया। तो ये इफेक्ट वाइज हमें बराबर, मतलब कि इफेक्ट वाइज ये बराबर होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर नहीं होता। ये था आज का लेक्चर और रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद हम वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन क्या है, इसका कम्यूटेटिव किस तरह कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं, इसके डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करेंगे। और इस सब्ट्रैक्शन वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। हम वेक्टर के फार्मूला, मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है उसमें हम क्या इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो भी हम इसके बाद लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।